आज मुख्यमंत्री को लाता गांव भी पहुंचना है और वहां पर स्थितियों को जायजा भी लेंगे। चमोली आपदा में यूपी के मृतकों के लिए भी खबर है। परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देगी यूपी सरकार। आज उत्तराखंड में घटनास्थल भी जाने वाले हैं यूपी के 3 मंत्री। यूपी के प्रभावित लोगों की वो रिपोर्ट लेंगे। ये तीनों मंत्री जो जाने वाले हैं उसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा शामिल है, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी शामिल है, राज्य मंत्री विजय कश्यप शामिल है। ये तीनों ही जाने वाले हैं प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ लोग जो वहां कार्यरत थे उन्होंने जानकारी दी कि उनके बहुत सारे सहयोगी लापता हैं। ऐसे में कितने लोग लापता हैं, उनके परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान तो किया गया है यूपी सरकार की तरफ से कि मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और खुद जायजा लेने के लिए जा रहे हैं ये 3 मंत्री। बिल्कुल, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी जाएंगे, राज्य मंत्री विजय कश्यप भी जाएंगे, यूपी के 3 मंत्री उत्तराखंड जाएंगे और मुआवजे की बात भी हुई है। आइए और ज्यादा जानकारी लेते हैं इन 3 उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे के बारे में। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, आपके पास क्या अपडेट है? कब ये मंत्री रवाना हो रहे हैं और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा वहां जाने का? राजेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तराखंड में आपदा आई है तभी से वहां की सरकार के साथ वहां पर जो भी सहयोग हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरफ से उसे लेकर काम शुरू किया। अब तक अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगभग 53 ऐसे लोग हैं जो जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। इनमें सबसे ज्यादा 35 लोग बरेली के हैं। इसके अलावा बाकी जगह के भी हैं जो लापता है इस पूरे मामले में, और इसके बाद से कंट्रोल रूम बनाया जा चुका है और 3 मंत्रियों को आज वहां भेजा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले गन्ना मंत्री सुरेश राणा को इस जिम्मेदारी दी गई कि वो उत्तराखंड सरकार के साथ में समन्वय स्थापित करें, जो यूपी के लोग लापता हैं उनको लेकर आगे जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। तो एक ये जिम्मेदारी दी गई और साथ ही ये कहा गया कि आज तीनों मंत्री जो हैं वो उत्तराखंड जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें, सुरेश राणा को जाना है, उनके साथ में धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं विजय कश्यप। ये तीनों लोगों को जाना है और संभवतः ये लोग सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सब लोग वहां पर आज पहुंचेंगे और वहां के जो हालात का जायजा है वो लेंगे। इसके अलावा जो वहां अधिकारी इन चीजों से जुड़े हुए सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। दूसरी चीज बताएं कि सहारनपुर, क्योंकि वो देहरादून से जुड़ा हुआ है बॉर्डर, उत्तराखंड से जुड़ा बॉर्डर है सहारनपुर, तो वहां से 2 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से वहां पर जाने के निर्देश दे दिए गए थे। कल ही बताया जा रहा अधिकारी पहुंच भी गए, तो वो अलग अपनी तरफ से समन्वय स्थापित करके और वहां पर जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको ढूंढने से लेकर और वहां पर किस तरह से लोगों की मदद हो सकती है इन सारे कामों में लगे हैं। इसके अलावा जिन जिलों के लोग अभी लापता है वहां सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए कहा गया है। देखिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम की व्यवस्था तो की ही गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों के लोग लापता है वहां पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, क्योंकि अगर बात करें जैसे बरेली के 35 लोग लापता है तो उनके लिए बरेली में एक कंट्रोल रूम होना चाहिए कि जो भी जानकारी हो वहां का जिला प्रशासन उसमें लगे, राहत आयोग कार्यालय के जो लोग हैं वो उसमें जुड़े। इन सभी लोगों को देखिए, जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये हादसा हुआ, उसी दिन से लगातार मुख्यमंत्री पल पल की जो वहां के अपडेट्स हैं उनकी जानकारी खुद ले रहे हैं। और क्योंकि देखिए एक बड़ी त्रासदी है और वहां से जो रिपोर्ट आ रही है और मृतकों के लिए, आप शैलेश बता रहे हैं कि कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, 2 अधिकारी भी जाने वाले हैं, 3 मंत्री तो जाने ही वाले हैं। अजीत, मैं एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहता हूं। अब सवाल यह है कि जो टनल में फंसे हुए उनको निकालने के लिए कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन जो लोग बह गए होंगे, जिनकी संख्या कोई 171 बताता है, कोई 200 बताता है, लेकिन 200 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, उनको ढूंढने के लिए क्या चल रहा है? क्या वहां पर मलबे को छाना जा रहा है? कहां तक टीमें पहुंच गए सर्च करने के लिए वहां? राजीव, देखिए, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जिस तरह का मलबा यहाँ है वो दलदली मिट्टी है और ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में कोई लोग फंस गए हों। तो मलबा बहुत अजीब तरह का है और जैसे आपने देखा कि अभी श्रीनगर से भी कुछ डेड बॉडी रिकवर की गई हैं और 2 दिन पहले जब हम एबीपी गंगा की टीम इधर आ रही तो कर्णप्रयाग से भी 2 डेड बॉडी एसडीआरएफ ने और जो सशस्त्र सीमा बल है उन्होंने निकाली थी अलकनंदा नदी से। तो ये हमें एक चीज़ ये देखनी होगी कि वो जो एवलांच था वो उसका जो टाइमिंग था करीब 1-1.5 घंटे का उनका प्रवाह रहा है और 1-1.5 घंटे के प्रवाह में उसकी जद में जितने भी जो भी कुछ आया वो उनको अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन गनीमत ये रही कि बाद में उसका मतलब कोई एवलांच को रिपीट नहीं हुआ। यही एक सबसे बड़ी हमें लाभ देने वाली और हमें राहत देने वाली बात थी। जी, राहत देने वाली बात यही है जो आप बता रहे हैं। चूंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए अजीत रुकना है, लेकिन अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। और शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटते हैं।